मोरिंगा लीव्स आयरन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और दिन भर एनर्जी देते हैं। आज मैं बना रही हूँ सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी मोरिंगा पराठा यानी सहजन के पत्तों से बना एक पौष्टिक इंडियन पराठा। बस थोड़े से मसाले, व्हीट फ्लोर और फ्रेश मोरिंगा लीव्स के साथ ये पराठा तैयार हो जाता है नाश्ते, टिफिन या फिर डिनर के लिए। ये हर मील के लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आसान और हेल्दी मोरिंगा पराठा रेसिपी। इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने होंगे मोरिंगा के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर मोरिंगा के पत्ते को देखिए इस तरीके से ले लिया है और इसके मोटे वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। बस यहाँ पर मैंने पत्तों का ही इस्तेमाल किया है और इसके बाद हम इसे रफली इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट पत्तों को भी आटा में डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से रफली इसे हल्का-हल्का कट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और इसे हम दरदरा इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप खलबट्टे में दरदरा क्रश कीजिएगा ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बड़े परात में 2 कप आटा और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे ब्लैक पेपर और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे और इस तरीके से हथेली पे रख करके हम इसे क्रश करके डालेंगे। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच क्रश्ड किया हुआ चिली गार्लिक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कट किया हुआ हमारा मोरिंगा लीव्स और लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच अचार का तेल। ये पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे वह कोई भी अचार का मसाला हो, आप 1 चम्मच तेल इस तरीके से लास्ट में ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ पर बिना पानी डाले सूखा ही हम इस तरीके से आटों के साथ सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से आटे के साथ मिक्स हो जाए, तब इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह। आपके यहाँ पर मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मोरिंगा के पत्ते को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बातों-बातों में ही हमारा ये आटा बढ़िया से लग चुका है और एकदम हम यहाँ पर सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे ढक देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है पराठों के लिए। तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम छोटा-सा पोर्शन उठाएँगे और हाथों में इस तरीके से राउंड राउंड करके इसका एक गोला का शेप दे देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएँगे सूखा आटा और इस तरीके से थोड़ा-सा मिक्स करके हम यहाँ पर पराठों को बेल लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप सिंपल रोटी की तरह गोल पराठे के रूप में बना सकते हैं, चाहे आप इसे ट्रायंगल या फिर चौकोर पराठे जैसा आपको मन हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल पराठों के रूप में बेला है, तो इस तरीके से आप इसको बना करके तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा-सा पराठों को बेलने के बाद हम यहाँ पर बीच में ऊपर से सफ़ेद तिल डाल देंगे। इस पराठे में इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं और ऐसे भी सर्दियों में तिल खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर में तिल फैला दीजिएगा और थोड़ा-सा फिर इस तरीके से बेल लीजिएगा। तो देखिए हमारा एक पराठा बन गया है। दूसरे वाले के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से आधा पहले हम बेल लेंगे और फिर उसके ऊपर में तिल लगा करके थोड़ा-सा हम और बेल लेंगे जिससे तिल अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके से आप सभी पराठों को बना करके तैयार कर लीजिएगा और फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखते हैं, कौन-कौन सी सिटी से देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि आप मेरी रेसिपीज़ कौन-सी जगह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सभी पराठों को बेल लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर तवा को पहले से गरम करने के लिए चढ़ा दिया था और अब एक-एक करके सभी पराठों को हम सेक लेंगे। पराठों को आप तेल या घी किसी भी चीज़ों से सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी से पराठों को सेका है, इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ आप घी या ऑयल लगा करके अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिएगा और पराठों को बढ़िया से सेक लीजिएगा। यहाँ पर पराठों का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाल करना चाहें तो आप इस तरीके से लाल भी कर सकते हैं, नहीं तो हल्के भी आप पराठों को सेक सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पराठा हमारा सिक गया है और बाकी के सभी पराठों को हम इस तरीके से सेक लेंगे दोनों तरफ से।
तो इस तरीके से आप इस पराठे को बनाइए और बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट में, लंच बॉक्स में या फिर डिनर में इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। पर्सनली ये मैं तो कहूँगी कि ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस पराठों के साथ आपको किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पर रायते और अचार के साथ इसे सर्व किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार हुई थी। अगर आप हेल्दी रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो ये रेसिपी उनमें से एक है। एक बार इसे बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।